हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मज़े का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है 11 साइंस दैट इंडिया इज़ नॉट लाइक एनी अदर कंट्रीज। 11 आज हम चीज़ें ऐसी देखेंगे जो भारत को दुनिया से अलग बनाती हैं, दुनिया के और देशों से अलग बनाती है। कौन कौन सी? गौरव ठाकुर भैया का वीडियो है यार, बहुत कमाल की इनकी वीडियोज़ होती हैं। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आपके फेवरेट इन्फॉर्मेशन चैनल का होस्ट गौरव। एंड हर बार की तरह आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक काफी इंफॉर्मेटिव, काफी मजेदार और काफी रोमांचक वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप न्यूज भी जरूर देखते होंगे, बिकॉज़ हम सब इन्फॉर्मेशन के भूखे हैं। एंड इफ यू वॉच द न्यूज तो आपने इसरो के रॉकेट चंद्रयान के बारे में तो सुना ही होगा। विक्रम लैंडर से भले ही लास्ट मोमेंट पर कॉन्टैक्ट टूट गया हो, लेकिन दोस्तों इसे कम मत समझना, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर अचीवमेंट्स। और अब वो हमेशा याद रखना, successful साइंस में है। फेलियर्स नहीं होते, सिर्फ फेलियर के बाद इस तो मिशन जीत के होती थ्रू है भाई। इंडिया पहली ऐसी हाँ कंट्री भाई। बनी है जो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का सपना देख रही थी। चांद का वो हिस्सा जो किसी ने नहीं देखा है वो है चांद का साउथ पोल। सपना देखना सभी को आता है, लेकिन और वो उसे सपना साकार पूरा करने फिर की किया है कोशिश भाई। करना हाँ हर भाई। किसी के बस की बात नहीं होती फ्रेंड्स। एंड इंडिया ने बार बार प्रूव करके दिखाया है कि हम ना किसी से कम है, और हम जो सपना देखते हैं वो हम साकार करके रहते हैं, चाहे और कुछ कर भी भी हो दिया जाए। ना भाई। कोई भी हाँ हमारा भाई। हौसला नहीं फिर तोड़ भारत सकता। ने किया हमारे भी है देश ना। की बात ही कुछ और है फ्रेंड्स। भारत अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपनी संस्कृति और अपनी एक्सीलेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बॉलीवुड से लेकर ताजमहल तक, क्रिकेट टीम से लेकर इसरो तक, भारत देश के पास बहुत सारे ऐसे खजाने हैं थोड़ी जो सी हमें guys हर पुरानी देश वीडियो से लेकिन अलग मजा बनाता आएगा यार। है। एंड ऑन दैट नोट शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो प्रूफ कर देंगे कि सबसे अलग और सबसे निराला है भारत देश हमारा। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, लेट्स गेट राइट इनटू टुडेस वीडियो टाइटल्ड 11 प्रूफ्स इंडिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। नंबर 1, चाहे आप इंडिया में कहीं भी क्यों ना हो, एक चीज आपको हर जगह थोक भाव में मिलेगी, त्योहार। इंडिया एक बहुत ही Festival। diverse और सेक्युलर देश No है, doubt। जहाँ हर साल 400 से भी ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जहाँ बाकी के 400 कंट्रीज में गिने festivals। चुने त्योहार होते हैं, वहीं इंडिया में आपको हर महीने 10 से इधर कम खुद गिने त्योहार चुने। नहीं मिलेगा। And that too if you don't count the festivals celebrated in other religions. और friends, तो एक एक साल और 400 दिल तो को दिन छूने नहीं वाली होते, बात। दिन वही तो साल मैं कह में। रहा होली हूँ। हो या ईद, क्रिसमस हो या गुरु नानक 400 तो दिन every नहीं होते major festival of साल every में। religion is a national holiday in our country. यही तो हाँ, है daily दोस्तों festival हमारे है इंडिया देश में। के संस्कार और संस्कृति। नंबर 2, लैंग्वेजेस स्पोकन। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि यूएस में कितनी भाषाएं बोली जाती है? एक, यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा, चाइना में और कितनी Spanish। भाषाएं बोली जाती है? चाइना एक की ऑफिशियल Mandarin। लैंग्वेज है मैंडरिन या स्टैंडर्ड चाइनीज, और पूरे देश भर में ये अकेली एक लैंग्वेज बोली जाती है। और फाइनली हम आते हैं इंडिया पर। हम सभी को पता है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। हाँ, और क्या आपको पता है कि वैसे तो हमारे पास 1400 के 500 से करीब भी है, ज्यादा 1400-1500। unofficial 500 languages से हैं। ज्यादा। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, 22 मलयालम, recognized संस्कृत, है। इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, भोजपुरी, अच्छा, उर्दू भी recognized है इंडिया में, हाँ? and the list is literally endless. And it is no surprise कि highest number of languages spoken in the country की लिस्ट में इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग सेकंड पर है। और तो और इंग्लिश, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, उस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने वाले लोग इंडिया में इतने हैं कि इंडिया आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश हाँ, अमेरिका के बाद। आफ्टर द यूएसए। एंड वो तब जब यूएसए में 90% से भी ज्यादा लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, और इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंसान 3-4 भाषाएं बोलना जानता है। ऐसा भारत के अलावा और कहाँ हो सकता है? नंबर 3, ओनली कंट्री एवर टू रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट हाँ, first attempt में, पहला country है, बिल्कुल। कई कोशिशें हुई, लेकिन रशिया हर बार नाकामयाब रहा। उसके बाद 1964 में आया यूएसए, लेकिन रशिया की तरह यूएसए का मिशन भी पहली बार में कोई नहीं जा सका। एंड ये सिर्फ इन दोनों देशों की ही कहानी नहीं है, बल्कि जापान, चाइना या कोई भी कंट्री अपने पहले अटेम्प्ट पर अपने मिशन टू मतलब मार्स पहले में कोई नहीं जा होते सका, हुए हाँ? नहीं देख पाई, सिवाय इंडिया के। नवंबर 5, 2013 के शुभ दिन पे भारत ने लॉन्च किया मंगलयान, जिसने इंडिया को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाया जिसने अपने मिशन टू मार्स को पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल पहले attempt में यार कौन करता है यार भाई, हाँ? मेहनत और यूनिकनेस का प्रूफ। जय हो इसरो।
नंबर 4, वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। चाहे कोई भी फील्ड हो, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, इंडिया ने हर फील्ड में कई कॉन्ट्रीब्यूशंस करी है जिनके बिना आज शायद दुनिया अलग होता। दुनिया के सबसे बड़े और समझदार साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, "We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no scientific discovery would have been made." जीरो और डेसिमल नंबर मतलब सिस्टम उसने से बोला लेकर था। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत, सब इंडिया का ही तो कंट्रीब्यूशन है। अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन वाह यानी कि यार। आयुर्वेदा का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ। चेस, जो मेरा फेवरेट गेम है, वो भी इंडिया की ही देन है। कामासूत्रा, ताजमहल, शैम्पू, हाँ। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स, द आर्ट ऑफ नेविगेशन, कैटरैक्ट सर्जरी, क्या कुछ बताया यार इंडिया ने। value of pi, the solution to quadratic equations, the cure for leprosy, musical octaves। Leprosy का cure भी आखिर ढूंढा क्या था। नहीं दिया है भारत ने इसका दुनिया कोई cure ही को। नहीं नंबर था। 5, the valiant Indian इससे वो Army। एक king मारा Indian था Army भाई। एक ऐसी इसका चीज है कोई जिस पर हर cure इंडियन ही नहीं को था। गर्व है। हमारी वो आर्मी भी Indians ने हमारी ढूंढा शान है। है और हर टेररिस्ट का नाइटमेयर। इंडियन आर्मी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है और इसके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी, व्हीकल्स और वेपन्स का एक्सेस है। सियाचिन, जो कि दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड्स में से एक है और जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है, उसका कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास है। इंडियन आर्मी ने आज तक हमें कभी भी निराश नहीं किया, चाहे वो 1971 के इवेंट्स हो या डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ट्रेनिंग काफी टफ होती है और स्पेशल फोर्सेस की और भी ज्यादा खतरनाक। और यही ट्रेनिंग तो है जो इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे स्किल्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से एक बनाती है। मगर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के बाद भी इंडिया ने आज तक अपने 70 साल की आजादी में कभी भी किसी दूसरे कंट्री पर पहले अटैक नहीं किया है, सिर्फ उनकी मदद ही करी है। लेकिन जब भी किसी ने हमारे देश पे अपनी बुरी नजर डाली है तो हमारी फौज ने उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और बहुत अच्छे से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 6, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मॉस्क्स built। इंडिया की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 80% दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को mosque फॉलो कहाँ? करते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बस कुछ 15% ही है। मगर फ्रेंड्स, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और सिर्फ पेपर पर ही नहीं बल्कि इन प्रैक्टिस पर भी। कितनी मान mosques जैसे हैं मुस्लिम वगैरह? मेजोरिटी वाले देशों में भी उतने मस्जिद नहीं है जितने हमारे देश में है। इनफैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ यार, मॉस्क्स check इन करो अ भाई, कंट्री हाँ। की लिस्ट ये मानना में पड़ेगा। इंडिया का नाम टॉप 3 में आता है और इसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 7, लंगर। इंडिया का गोल्डन टेम्पल जाना जाता है उसकी ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस और कैरिज्मा के लिए, पर उससे भी ज्यादा जाना जाता है उसमें खिलाए जाने वाले लंगर के लिए। गोल्डन लोगों टेम्पल को में खाना हर रोज खिलाया जाता है। 50,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है, बिना उनके रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस या जेंडर देखे और बिना उनसे कुछ भी मांगे। त्योहारों और दूसरे शुभ अवसरों में लोगों का नंबर 1 लाख से भी ऊपर चला जाता है और यहाँ मिलने वाले खाने की तो दोस्तों बात ही कुछ और है। अगर आपने लंगर का खाना खाया है तो अभी बैठे बैठे ही आपके मुंह में पानी आ रहा यार, होगा। लंगर का And टेस्ट भी charity अलग सब होता है करते भाई। हैं, लेकिन बात। चैरिटी और सेल्फलेसनेस का ऐसा नजारा आपको केवल इंडिया में ही देखने को मिलेगा। नंबर 8, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी बिल्कुल, और इसमें सबसे कोई शक ज्यादा नहीं है, सही पॉपुलस बोला है। डेमोक्रेसी है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हस्तलिखित यानी हैंड रिटन है एंड इट इज 1,17,369 वर्ड्स लॉन्ग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया की सबसे बड़ी हैंड रिटन डेमोक्रेसी बनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा लिखते समय constitution लोगों की है। हर प्रॉब्लम, हाथों से जरूरत और लिखा है, रिसोर्सेस को 1,07,000 ध्यान में रख के लिखा गया था। एंड आज पेजेस हमारे का- देश के नागरिकों के पास कई ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस है 1,000, 1 लाख नहीं। थर्ड वर्ल्ड 1 लाख बोला है। 1,000 पेजेस। एंड एक लाख डेवलपिंग बोला नेशन है होने भाई। के बावजूद 1,000 आज बोला है ना। ज्यादातर भारतीय एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नंबर 9, इंडियन स्ट्रीट फूड। चाहे आप जितने भी हाय, बड़े हाय, आदमी हाय। बन जाए, जितना भी कमा ले या जितने भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स घूम ले, माँ के हाथ के घर का खाना और घर के पास मिलने वाला स्ट्रीट फूड की जगह कोई नहीं ले सकता। पानी पूरी, वड़ा पाव, छोले कुलचे, पापड़ी चाट और अन्य कई सारे डिशेस। आया ना मुंह में पानी। और इंडियन क्यूजीन इतनी ज्यादा डाइवर्स और इतनी ज्यादा यूनिक है कि दूसरे देशों में भी इंडियन स्ट्रीट फूड और इंडियन रेस्टोरेंट्स का बहुत ही डिमांड है। गॉर्डन रैमसे जैसे बड़े बड़े क्यूलिनरी एक्सपर्ट बार बार इंडिया आते रहते हैं ताकि यहाँ के क्यूजीन्स का आनंद ले सके। और आप खुद सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी फॉरेनर जब भी इंडिया से वापस अपने देश जा रहा होता है तो उसके मन में एक रिग्रेट तो होता ही है, खाना। और वो ये है कि यहाँ के खाने को अपने साथ नहीं ले जा सकने का। नंबर 10, इंडियन रेलवेज।
इंडियन हाँ। रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और वाइड स्प्रेड रेलवे सिस्टम्स में से एक है, जो कि रोज लाखों लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाता है। आज आपको कहीं भी जाना हो, चाहे दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से कन्याकुमारी, हर रूट के लिए एक ट्रेन एग्जिस्ट करती है। इंडियन रेलवेज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में से एक भी है, और आज इंडियन रेलवेज कई करोड़ों इंडियन फैमिलीज का घर चला रहा है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको इतना एक्सटेंसिव और यूनिक रेलवे सिस्टम किसी और देश में नहीं मिलने वाला। आप खुद इस बात को टेस्ट करके देख लीजिए। नंबर 11, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है। हमारे देश ने अतीत में बहुत कुछ सहा है, कई लोग आए और बहुत कुछ हमारे देश से लेकर गए, लेकिन हमारे देश ने जितने खजाने खोए हैं उससे कहीं ज्यादा खजाने बोए हैं। एंड वी कैन प्राउडली से दैट इफ इंडिया डिडंट एग्जिस्ट, टेक्नोलॉजी वुडंट हैव बीन हाउ इट इज नाउ, साइंस वुडंट एग्जिस्ट एज वी सी नाउ। हमारा देश सबसे अलग और सबसे निराला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इससे तो यार वीडियो खत्म, क्या वीडियो था भाई, सच में। वाकई में यार कमाल। देखो कमाल है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया किस लेवल पर जा चुका है सही और बात है। किस तरीके से जा इंडिया चुका का है। रेलवे कहाँ पर इंडिया चला का गया, वो रेलवे भी कहाँ पता पर है। चला गया। अभी तो बुलेट ट्रेन क्या मैं कहता हूँ मोनो रेल चल आ रही है, वंदे भारत चल रही है, वंदे मेट्रो चल रही है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। खुद ऐसी सोचो इस ट्रेनें लेवल पे चल आ रही है, चुका बंदा एक बार होता है है। यार। उसके बाद आप देख लो इंडियन आर्मी, नो डाउट इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट Powerful आर्मी है, army। कोई शक नहीं। उसके बाद आप ये देख लो कि फेस्टिवल्स कितने हैं? फेस्टिवल्स 400 फेस्टिवल है इतने यार। दिन नहीं है भाई साल इतने में। दिन नहीं है जितने फेस्टिवल है। कितने फेस्टिवल्स हैं भाई, मतलब इतने दिन साल में नहीं होते। मतलब समझो कुछ ऐसे दिन पे आती है जो 2-2 दिन में फेस्टिवल हो रहे हैं, 2-2 3 दिन भी एट अ होते हैं। टाइम। होते हैं कितनी बिल्कुल। लैंग्वेजेस है, 22 तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है। बिल्कुल है। मतलब देशों की एक होती है, 2 होती हैं, इधर बिल्कुल। 22 रिकॉग्नाइज्ड है, 500 से ज्यादा भाई अनऑफिशियल है। मैथमेटिक्स में देख लो, मैथमेटिक्स में क्या कुछ नहीं दिया यार। हाँ। मतलब लेप्रोसी, किस तरह की बीमारियां, जानलेवा बीमारियां, उनके इलाज ढूंढने उनके हैं। इलाज के लिए zero सर्जरी देने वाला सर्जरी इंडिया है। पाए, क्या शैम्पू, कुछ है। पता नहीं क्या, वाकई कामा में, सूत्रा, वाकई में। हर चीज से मस्जिदें देखो हाँ। पूरी दुनिया में देख लो, इस लिहाज से कि मुस्लिम कंट्रीज में इतनी नहीं होती जितनी इंडिया जितनी में। इधर है। फिर भी और इंडिया पे बात diversity करते कितनी है, हैं, फिर ये फिर देख भी लो। इंडिया पे बात करते हैं लोग यार, डाइवर्सिटी कितनी है ये देख लो। फिर। डाइवर्सिटी देखो यार, और कॉन्स्टिट्यूशन को देख लो, मजा आया टोटली। डेमोक्रेसी देख लो। बहुत ही एक ब्यूटीफुल यार ये वीडियो थी सच में। आपको गाइस कैसी लगी? कोई ऐसी कमाल की बात इंडिया के पता हो तो लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।